बच्चों कैसे हो सब लोग? ठीक है, अच्छी बात है, ठीक ही होना चाहिए। तो चलो हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री, और एकदम शुरू से ABCD से शुरू करते हैं केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप सब लोग हाई स्कूल में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जैसे शब्दों से परिचित हुए हो, तो बावजूद इसके हम आज समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो ये केमिस्ट्री है बहुत ही यूनिक, मेरे दृष्टिकोण में तो भाई यूनिक है, और अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो मैं वादा करता हूं कि आपके भी दृष्टिकोण में इसे यूनिक बना दूंगा। तो केमिस्ट्री जो है बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है और बहुत ही उपयोग में आने वाला उपयोगी सब्जेक्ट है, तो इसे भाई पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये भी है कि हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर है, तो भाई पास करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। जहाँ समझ में ना आए वहाँ आप बताइएगा, और ये वादा है मेरा कि आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो पक्का है कि आपको समझ में आएगा। केमिस्ट्री क्या है? जैसे आपसे कोई पूछता है व्हाट इज केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बताओ केमिस्ट्री क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है बताना केमिस्ट्री क्या है। देखिए, केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ब्रांच है, यानी कि हम ये कहेंगे कि हिंदी में भी बताता चलता हूँ और अंग्रेजी में जैसे आपको बताना हो तो वैसे भी बताता चलता हूँ कि आप केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की अब यही चीज ध्यान रखना, नंबर 1 क्या? संरचना, पदार्थों की संरचना। अगली चीज संघटन, अगली चीज गुण। बेसिकली रासायनिक गुण की बात हम इस शाखा में करते हैं, तो गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, इन्हीं के बेस पर आप इनको डिफाइन कर दीजिए। कह दीजिए कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, composition of matter, properties of matter and chemical reactions concerned with this। तो ये हो गया आपका रसायन विज्ञान। इसमें हम तत्व और उनसे बने हुए यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो तत्व और यौगिक, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बात करें तत्व, तो अब तक जो है 118 तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है, और उनसे बने हुए यौगिक जितने भी हैं उन सब के बारे में इसी शाखा के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है। तो
सोचो कि एक तत्व नहीं है, कितने तत्व हैं? हाँ, 118 तत्व। और अब अगर हम बात करें ABCD की, तो A से Z तक में कितने अक्षर आते हैं? हाँ, 26। अब 26 इन अक्षरों से पता नहीं कितने शब्द बनते हैं, उनकी गिनती लगाना मुश्किल है। हम ये कह दें कि इन 26 अक्षरों से अनंत शब्द बन सकते हैं तो गलत नहीं है। क्यों? पता नहीं कितने वर्ड, जितने देखो, किताब खोलो, बहुत सारे वर्ड जो आप लिखा देखते हैं, क्या वो इन 26 अक्षरों के बाहर के अक्षरों से बने होते हैं? नहीं। तो जिस तरह से 26 अक्षरों से इतने शब्द, 26 अक्षरों से अनंत शब्द बन सकते हैं, तो अब देखिए ये हमारे जो तत्व हैं 118, 26 नहीं, कितने? 118। तो 118 तत्व तो बहुत ज़्यादा हैं और इनसे बने हुए यौगिक अब सोचिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन सब के बारे में हमको इसी ब्रांच में पढ़ना होता है। तो ये बहुत ही भैया विस्तृत मीन्स वास्ट सब्जेक्ट है, कोई इसकी सीमा नहीं है, बहुत विस्तृत है। तो और जो हम इसकी बात करें, इसके मूल की बात करें, तो ये जो है एक्सपेरिमेंट पर विश्वास करती है। एक्सपेरिमेंट माने क्या होता है? हाँ, प्रयोग पर विश्वास करती है, यानी कि रसायन विज्ञान उन्हीं बातों को मानती है जो एक्सपेरिमेंट बोलता है। या फिर हम ये कहें कि हम रसायन विज्ञान में उन्हीं बातों को कंसीडर करते हैं, उन्हीं बातों को पढ़ते हैं, उन्हीं बातों को मानते हैं जो प्रयोगों पर सत्य होती हो। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ए एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री इज ए एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो ये प्रायोगिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान आपने समझ लिया कि क्या है। कोई डाउट? फिर से एक बार समराइज कर देता हूं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। और इसके अंतर्गत ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं, अभी तक तो हम केवल 118 तत्व ही खोज पाए हैं, तो 118 तत्व उनसे बने हुए यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है और ये रसायन विज्ञान उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करती है जो एक्सपेरिमेंट द्वारा वेरीफाई होते हैं या सत्यापित होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी केमिस्ट्री क्या है? एक प्रायोगिक विज्ञान। आइए आगे, जब अगर केमिस्ट्री प्रायोगिक विज्ञान है और इतना बड़ा है तो इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? यानी जो रसायन विज्ञान है उसको हम और कितने उप शाखाओं में बांट लेते हैं ताकि इसका अध्ययन इजी हो जाए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरा चीज क्या है ये क्लियर हो गया। देखो भाई, अब हम दूसरी बात की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि क्या सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की उप शाखाएं, यानी कि क्वेश्चन दूसरा है हाउ मेनी सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, हाउ मेनी, बात समझ में ना आए तो बताइएगा, हाउ मेनी सब ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान कितनी उपशाखाएं हैं? तो देखो भाई अगर नंबर की बात करें तो
बहुत सारी शाखाएं हैं, 50 शाखाएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन मुख्य मुख्य की बात करेंगे जिससे कि हम और हमारा काम चल जाए। तो देखिए कुछ ब्रांचेज हैं, वो उनको मैं लिख रहा हूं। मुख्य ब्रांचेज, नंबर 1 सब ब्रांचेज का मतलब उपशाखाएं। तो नंबर 1 जो उपशाखा है उसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। दूसरा, मेरे साथ इसको आप मेमोराइज करते चलोगे, और मेमोराइज ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कॉपी और पेन निकाल लो और इन सब चीज़ों को नोट करते हो चलो। दिमाग में तो नोट ही करो, भाई दबे कभी आपको वो भूलता है तो उस कॉपी को पलट लो ताकि फिर से वो आपको ताज़ा हो जाए। तो पहला नंबर क्या बताया? अकार्बनिक रसायन। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7। मैं 7 सब ब्रांचेस की बात करूंगा। तो नंबर 1 रसायन विज्ञान है, इसको अंग्रेजी में, नंबर 1 अकार्बनिक रसायन है, इसको अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है कार्बनिक रसायन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है भौतिक रसायन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। देखो जहां आपको लगे कि हम पीछे हो जा रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दो और सारी चीज़ों को नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो तीसरा क्या हो गया? भौतिक रसायन। चौथा वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई। अगला औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगला क्या है बेटा? अगला 6वें नंबर की बात करेंगे तो वो है कृषि रसायन। कृषि के बगैर कुछ हो सकता है क्या? भैया गेहूं, चावल, जितने भी अनाज हैं या जितने भी फल हैं या जितनी भी खाद्य सामग्रियों के चीज में आने वाली चीजें हैं, सब कृषि से ही होता है। तो कृषि यानी इसमें भी रसायन होता है, उस रसायन को कहते हैं एग्रीकल्चरल, यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। अंतिम और अंतिम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जैव रसायन। कौन सा रसायन? जैव रसायन। हम लोग जीव हैं, हम लोगों के अंदर जीवन है और उस जीवन के अंदर तमाम जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं, वे जो है जैव रसायन का पार्ट होता है। अंग्रेजी में कहते हैं बायो केमिस्ट्री। तो बेटा कोई आपसे पूछता है हाउ मेनी सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, you can simply answer that there are 7 sub branches of chemistry, in which first inorganic chemistry, second organic chemistry, third physical chemistry, fourth analytical chemistry, fifth industrial chemistry, sixth agricultural chemistry, seventh biochemistry। अगला चीज ये होता है कि बताओ भैया कार्बनिक रसायन क्या है, फिर इसको कैसे डिफाइन करोगे?
दूसरा क्या है कार्बनिक रसायन, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो पहले को डिफाइन करने से पहले मैं आता हूं कार्बनिक रसायन पर और इसको इरेज करता हूं। देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, इसको अगर समझ जाओगे तो इसको अब आप कहोगे सर जी पहले इसको आप बताएं, नंबर 1 पर है। नहीं, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि इसी समय आपको ये चीज याद हो जाए, बाद के लिए न बचे कि अरे इसे हमें लर्न करना है। तो ऐसे वे से बताऊंगा, ऐसे तरीके से बताऊंगा कि चीजें अधिकतर यहीं पर क्लियर हो जाएं। तो नंबर दूसरे को हम पहले डिस्क्राइब करते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो देखो भैया, कार्बनिक में छिपा हुआ है कार्बन, जो कार्बनिक शब्द है इसी में क्या छिपा हुआ है, कार्बन। तो कार्बन को हम डिनोट करते हैं सी से, कार्बन का जो सिंबल है वो होता है सी। तो कार्बन तथा कार्बन से बने हुए समस्त यौगिकों का अध्ययन जिस रसायन में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, उसे ही कहते हैं कार्बनिक रसायन। कितना इजी है, समझ में आया? तो कैसे कहोगे, कार्बन तथा कार्बन से बने हुए, लिख देता हूं, कार्बन से बने हुए समस्त यौगिकों, दो ही चीज तो है, एक कार्बन है और दूसरा कार्बन बने हुए समस्त यौगिकों का अध्ययन, का अध्ययन। हाँ, एक चीज ध्यान देना बेटा, थोड़ा क्या ध्यान देना है कि कार्बन से बने हुए समस्त यौगिकों में कुछ हम छोड़ देते हैं, कुछ जैसे क्या, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड है, कार्बन के ऑक्साइड कौन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। वेल नोन एग्जाम्पल बताता हूं जो आपके प्रयोग कहने सुनने में दैनिक जीवन में ये चीज अक्सर लोग कहते हैं, अरे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन का ऑक्साइड। तो कार्बन के ऑक्साइड और भी होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक होता है जिसको CO कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया। एक और होता है क्या, C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। तो जितने भी ऑक्साइड हैं ये, और भैया कार्बन के ऑक्साइड हो गए, कार्बोनेट, जितने भी धातु कार्बोनेट होंगे और बाइकार्बोनेट होंगे, बाइकार्बोनेट, साइनेट जितने होंगे, साइनेट, और जितने धातु साइनाइड होंगे, साइनाइड, साइनेट कर दिया, उसके बाद साइनाइड, इन सब के अध्ययनों को छोड़ करके, इन सब के अध्ययनों को छोड़ करके जितने कार्बन के बने हुए यौगिक बचे उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, कार्बनिक में। क्लियर हुआ? कार्बन तथा कार्बन से बने हुए समस्त यौगिकों, केवल कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट और साइनाइड को छोड़कर का अध्ययन कराने वाली रसायन को क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगला चीज क्या है, इस पे आ जाओ, अकार्बनिक रसायन। देखो बेटा और ध्यान समझना, अगर हम कहते हैं कि 118 एलिमेंट इज इन पीरियोडिक टेबल, मीन्स 118 तत्व अगर कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, तो उस 118 में से एक निकाल दो, किसको निकालो, कार्बन को, उसके बाद बचा कितना, 117 तत्व। तो 117 तत्व और उनसे बने हुए यौगिकों, साथ में ये जो चीज छूट गई है, इनको भी
मिला के जिस रसायन में अध्ययन हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर से थोड़ा सा इसको समझते हैं, यानी समस्त तत्वों केवल कार्बन को छोड़कर का अध्ययन एवं उनसे बने हुए यौगिकों का अध्ययन तथा कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, साइनाइडों का अध्ययन कराने वाली रसायन को क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला नंबर आ जाओ, भौतिक रसायन क्या है? भौतिक रसायन बहुत से केमिकल चेंजेस जो हमारे आसपास घटित होते हैं, हमारे लैब में होते हैं या फिर हमारे शरीर के अंदर होते हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस, उनमें क्या होता है? फिजिकल लॉ अप्लाई होते हैं, भौतिक विज्ञान के कुछ नियम उनमें अप्लाई होते हैं। तो उन नियमों का अध्ययन हम जिस रसायन में करते हैं उसको कहते हैं भौतिक रसायन। अगला है वैश्लेषिक रसायन। इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो भैया, तत्वों या उनके यौगिकों की पहचान के लिए क्या होता है? कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तकनीकें होती हैं, कुछ बेसिस होते हैं जिनके आधार पर हम तत्वों के गुण, तत्वों के जो है या उनके यौगिकों की पहचान कर पाते हैं। तो उस चीज़ का अध्ययन वैश्लेषिक रसायन में करते हैं। थोड़ा समझिए, जैसे हमने एक चुटकी मिट्टी उठा ली और हमें पता करना है कि उस मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, तो वो चीज़ क्या होगा? वैश्लेषिक रसायन। यानी तत्वों और यौगिकों के पहचान से संबंधित रसायन विज्ञान को वैश्लेषिक रसायन कहते हैं। पहचान दो बेस पर होती है। जो पहचान होती है तत्वों की, वैश्लेषिक रसायन दो तरह से उसका पहचान या आइडेंटिफिकेशन होता है। एक गुण के आधार पर होता है और दूसरा मात्रा के आधार पर। इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे, जान लीजिए। तो गुण के आधार पर पहचान लिया तो भी वैश्लेषिक रसायन, मात्रा के आधार पर पहचान है वैश्लेषिक रसायन, पहचान से संबंधित रसायन विज्ञान। विश्लेषण होता है पहचानने के लिए, तो वो होता है वैश्लेषिक रसायन। अगला है औद्योगिक रसायन। यानी औद्योगिक स्तर पर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन नियमों का अध्ययन जिस रसायन में करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? औद्योगिक रसायन। औद्योगिक स्तर पर जैसे कि हमें 5 टन साबुन बनाना है, तो उस इतने बड़े अमाउंट को बनाने के लिए जिस रासायनिक प्रक्रिया का, जिस केमिकल प्रोसेस का स्टडी किया जाएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? औद्योगिक रसायन। कृषि रसायन बहुत सारे, देखिए बहुत सारे क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सूंडी नाशक, पीड़क नाशक, कीटनाशक। उर्वरक होते हैं जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, बहुत सारे एलिमेंट्स अन्य जैसे जिंक, सल्फर एक्सेट्रा, जो कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाले रसायन होते हैं, उनसे संबंधित रसायन को हम कहते हैं कृषि रसायन। जैव रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है, जान है तो जहान है। इस समय जो है कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, आदमी के प्रजाति का कहीं विलुप्तीकरण न हो जाए, ये भी ऐसा भी हमें न पढ़ने को मिले कि मानव जाति विलुप्त होने का कगार पर है। तो इससे बचाव किया जा रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में हैं। तो जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी जान है तो जहान है। और इस जीवन में यानी कि किसी जीव के अंदर जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें भी बहुत सारे केमिस्ट्री होती है, बहुत सारा रसायन होता है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। उन सभी का अध्ययन हम इस रसायन में करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या है, और बताया कि केमिस्ट्री की कितनी उपशाखाएं हैं, और उनको कैसे हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। क्या चीज़ है वो?
वो ये है कि इतना सारा चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी स्टडी टू केमिस्ट्री, है क्यों हम केमिस्ट्री को पढ़ें, इसके बारे में हम बात करेंगे। वाई वी स्टडी टू केमिस्ट्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे बिकॉज केमिस्ट्री इज इन आवर सिलेबस, है बिकॉज केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, है नहीं, इससे भी ये मुद्दा अधिक गंभीर है। वाई वी स्टडी टू केमिस्ट्री, वाई वी स्टडी टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, केमिस्ट्री नहीं है तो जीवन नहीं होगा। यानी जितने भी चैलेंजेज हैं उनको कोई अगर लेने वाला है तो वो क्या है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर सुबह से शाम तक अगर हम जीवन जीते हैं, सुबह से अगर हम सोचना शुरू कर दें कि हमने क्या क्या किया और शाम तक क्या क्या हुआ, उसकी लिस्ट बनाएं, तो उसको केमिस्ट्री की नज़र से देखें तो ये क्लियर हो जाएगा कि सुबह से शाम तक अगर केमिस्ट्री न हो तो हम सुबह से शाम का जीवन न जी पाते। देखो बेटा, आदमी की 3 मूलभूत जरूरतें हैं। जी हाँ, एक है रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा क्या है, मकान। सारा जीवन आदमी इन्हीं 3 चीजों के लिए जीता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूलभूत चीजें हैं, ये नहीं होगा तो कैसे व्यक्ति का जीवन संभव हो पाएगा। रोटी देखिए मतलब खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थों में बहुत सारा केमिस्ट्री का यूज होता है। केमिस्ट्री अगर ना हो तो आज हम 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश के लिए पेट भरने में अक्षम हो जाएंगे। बहुत सारे कीटनाशक यानी कि जो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, बहुत सारे मेडिसिन्स, बहुत सारी जो है उर्वरक यानी कि रासायनिक खादें, उन सब के उपयोग से क्या होता है, हम खाद्य पदार्थों में रसायनों का उपयोग करके उसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो अगर सबका पेट भर पाता है तो उसमें भी क्या है, केमिस्ट्री है। कपड़ा, सब लोग कपड़ा पहनते हैं, अगर कपड़ा देखा जाए तो बिना केमिकल प्रोसेस के अगर बनाए ऐसा संभव नहीं है, उसमें भी क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। मकान में भी केमिस्ट्री होती है, सरिया, सीमेंट वगैरह सब बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो केमिस्ट्री जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। चाहे औषधियों को ले लीजिए, चाहे युद्ध करने की बात हो, आजकल बायोलॉजिकल वेपन देखिए, ये कोरोना हो रहा है, और चाहे अगर गोली, बंदूक, बम की बात हो, उसमें भी सब जो है केमिस्ट्री ही है। औषधियों की बात करें, आज कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो दवा न खाता हो और सामान्य रूप से वैसे ही जीवन जीता हो। बहुत सारे लोग हैं जो दवा के बल पर ही जिंदा हैं। या फिर हम ये कहें कि अगर रोज़ दवा नहीं खाते तो कभी कभार ज़रूर दवा खाते हैं और वे स्वस्थ होते हैं। तो वे सारी जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी केमिस्ट्री ही है। रंग, पेंट, वार्निश, हाँ, ये जो आपका मार्कर है, वाइट बोर्ड है, प्लास्टिक है, बहुत सारी चीज़ जहाँ भी प्रोडक्शन होता है निश्चित रूप से वहाँ क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। चाहे लोहा हो, चाहे कापर हो, चाहे जिंक हो, चाहे सोना हो, हर जगह कहीं भी हम देखें तो केमिस्ट्री होती है। तो केमिस्ट्री मेरे ख्याल से अगर इस पर बात की जाए तो बहुत जो है समय ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया डेवलप हो रहा होगा कि केमिस्ट्री जो है बहुत ही यूज़फुल है, हमारे जीवन से जुड़ा है, इसलिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये मैंने 3 चीज़ इस पहली वीडियो में कवर किया है। इस चीज़ को आप जो चीज़ समझ में ना आई हो तो वीडियो को जो है रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। इसके बावजूद अगर क्लियर नहीं होता है तो फ़ोन करिएगा, मैं फ़ोन नंबर अवेलेबल करा दूंगा और जो है हम उससे
चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।